चलिए बात शॉकिंग न्यूज की। राजधानी दिल्ली में 1 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी राजधानी। 1 घंटे के भीतर दिल्ली में 2 एनकाउंटर। स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े शातिर बदमाश। कई वारदातों में थी पुलिस को तलाश। एक तरफ सड़क पर पिस्टल और स्कूटी पड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ बाइक और खून के निशान है। ये 2 तस्वीरें राजधानी दिल्ली में एनकाउंटर की तस्दीक करने के लिए काफी हैं। सोमवार रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ 2 एनकाउंटर कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वक्त रात 8 बजे, जगह राजघाट। दिल्ली के इस संवेदनशील इलाके में स्पेशल सेल ने पहला एनकाउंटर किया। डीटीसी बस डिपो के पास हुए इस एनकाउंटर में पुलिस ने इमरान नाम के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इमरान के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने राजघाट इलाके में नाकाबंदी कर रखी थी। पुलिस ने स्कूटी से आए इमरान को सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाश इमरान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लिहाजा पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग में बदमाश इमरान घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान पर पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वक्त रात 9 बजे, जगह भलसवा। राजघाट में हुए एनकाउंटर के करीब 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ एक और बदमाश लग गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड के पास बाइक सवार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें प्रथम नाम का शातिर बदमाश घायल हो गया। दिल्ली पुलिस को प्रथम की लंबे वक्त से तलाश थी। इसी साल मई महीने में जहांगीरपुरी इलाके में फायरिंग कर उसने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। तभी से पुलिस की टीम प्रथम की तलाश में खाक छान रही थी। राजधानी दिल्ली में अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है और बदमाशों की सख्ती से खोजबीन की जा रही है। माना जा रहा है कि ये दोनों एनकाउंटर भी पुलिस की उसी सक्रियता का नतीजा है। दिल्ली से अवनीश के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रोड रेज का मामला सामने आया है। स्कूटी की टक्कर के बाद हुए विवाद में एक युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित युवक के घर जाकर उसे न सिर्फ जमकर पीटा, बल्कि उसके घर पर पत्थर भी फेंके। दिल्ली में फिर रोड रेज की वारदात। गाड़ी की टक्कर के बाद चले लात घूंस कर घर से खींचकर युवक की पिटाई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीर दिल्ली के वजीराबाद की है, जिसमें 3 युवक एक युवक को जमकर पीटते हुए दिख रहे हैं। मारपीट की वारदात 12 अक्टूबर की है। देखिए, 3 युवक तेजी से घर की तरफ आते हैं और घर के बाहर खड़े एक युवक को खींचकर पीटने लगते हैं। पीड़ित युवक भी बचाव के लिए हाथ पैर चलाता है, लेकिन तीनों युवक लात घूंसों से इसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये तीनों पीड़ित को पीटने के बाद उस पर पत्थर से भी हमला करते हैं। देखिए, एक युवक सड़क किनारे रखे पत्थर को उठाकर पीड़ित पर हमला कर देता है। इसके बाद दूसरा युवक भी पत्थर उठाकर पीड़ित के घर की तरफ फेंकता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक अपनी स्कूटी से घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी स्कूटी एक युवक के पैर में लग गई, जिसके बाद युवक ने पहले तो मौके पर बदसलूकी की और फिर अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर धावा बोल दिया। वहीं इस वारदात में पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है। मारपीट की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस ने इन तीनों युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में पहले भी रोड रेज की वारदात अक्सर सामने आती रही है। किसी वारदात में तो जान तक चली जाती है। ऐसे में ये घटना दिल्ली की कानून व्यवस्था के साथ दिल्ली वालों की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठा रही है। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर से बेखौफ बदमाशों की तस्वीर, जहां 2 बदमाशों ने नींद के आगोश में समाये एक शख्स पर देर रात हमला बोल दिया। यूपी में बेखौफ बदमाश, रात के अंधेरे में युवक पर हमला। देर रात घर के बाहर सो रहे युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। उस पर जमकर डंडे से वार किया, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई। मामला मुजफ्फरनगर के जॉनसट इलाके का है, जहां दरमियानी रात को नकाबपोश बदमाश दबे पांव इलाके में घुसे।
बदमाशों ने पहले घर के खुले हुए दरवाजे को बंद किया, उसके बाद घर के बाहर सो रहे युवक पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इससे पहले युवक को कुछ समझ आता, नकाबपोश बदमाश वहां से निकल गए। ये पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें 2 लोग साहब मुकदमा लिखाया गया, समीर और सोनू, जिसमें जो समीर है गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी एक फरार है, उसको गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। सर कुछ पता चल पाया क्या वजह रही? मारपीट थी, पैसे लेन देन का मामला था। जानकारी में ये है कि पैसे के लेन देन को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। पुलिस ने 2 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही। रविंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुजफ्फरनगर। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में एक चेन स्नैचर की शामत आ गई। चेन खींचने के बाद उसे लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। दनादन थप्पड़, लात और घूंसे, भीड़ का गुस्सा ऐसा फूटा कि लुटेरे की शामत आ गई। लोगों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भीड़ के इंसाफ की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की हैं, जहां चेन लूटने वाला एक आरोपी लोगों के हाथ लगा तो उसकी जमकर पिटाई की गई। दरअसल एक महिला बाजार में कुछ सामान खरीद रही थी, तभी बाइक सवार चेन स्नैचर वहां पहुंचे और महिला के गले से चेन खींचकर भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो फरार हो पाते, पलक झपकते ही महिला के साथ खड़ी उसकी बहन ने बाइक सवार एक लुटेरे को पकड़ लिया। साथ ही दोनों शोर भी मचाने लगी, जिसे सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुटी और फिर चेन स्नैचर की धुनाई शुरू हो गई। जिसके हाथ जो आया उसने उसी से लुटेरे की पिटाई शुरू कर दी। बाइक पे 2 लोग आए और पीछे से जैसे ही दीदी झुकी उसने चेन खींच ली। जैसे ही मैं उसके पीछे गई तो फिर मैंने उसको, जो पीछे बैठा था उसको मैंने खींच लिया। जैसे ही मैंने खींचा वैसे ही लोग और आ गए और मेरी हेल्प की। 2 लोग थे, एक चलाने वाला था, एक जो छीन रहा था वो था। भीड़ ने पहले लुटेरों की खूब खबर ली, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लुटेरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। आरोपी ने पूछने पर अपना नाम अंकित बताया, जो अम्बा का रहने वाला था। महिला की रिपोर्ट पर लूट के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को मेडिकल करा के और उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। लोगों की जागरूकता से लुटेरा पकड़ा गया, लेकिन जिस तरह उसे पुलिस के हवाले करने के बदले भीड़ ने उससे मारपीट की, उसे कतई जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। सुशील शर्मा, न्यूज नेशन, भिंड। और अब खबर उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां बीती रात जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां 2 गुटों में कहासुनी के बाद टकराव हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। हंगामा, अफरा तफरी और मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी। तस्वीरें यूपी के शामली की, जहां जबरदस्त बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। दरअसल यहां 2 गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुट आमने सामने आ गए और फिर उसके बाद मामला खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा। दोनों गुटों ने एक दूसरे गुट के लोगों को निशाना बनाया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस संघर्ष में दोनों ही तरफ से जमकर पथराव किया गया, जिसके चपेट में कई लोग आ गए। क्या हुआ आपके साथ? जो खून निकल रहा, चोट लग रही, क्या हुआ? मेरा सारा कैसे हुआ है, क्या हुआ है? तलवार मारी भाई मेरे, फिर टांग भी मार रखी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 2 गुटों में झगड़े की सूचना थी, इसलिए तुरंत PRV की गाड़ी आई और 2-3 उसमें झगड़े में इंजर्ड हुए थे, जिनको तुरंत ही गाड़ी से अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी यहाँ मौके पर पूरी शांति है और इसकी जानकारी की जा रही है झगड़े का कारण क्या है और इसमें जो आवश्यक कार्यवाही है दोनों पक्षों की तरफ से और वो की जा रही है। इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए, जिसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया। पुलिस के अधिकारी खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। संजय शर्मा, शामली, न्यूज नेशन। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।